हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की मार्केट चर्चा में। निफ्टी से बात शुरू करते हैं। आज थोड़ा सुस्त हो रहा था कारोबार पूरा निफ्टी के अंदर। आज निफ्टी ने ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं दिखाई, जिसे कहते हैं। बिल्कुल 22,450 के आसपास ओपन हुआ, ऊपर की तरफ चढ़ा, 22,497 तक गया, 22,500 भी टच नहीं कर पाया। वहाँ से वापस नीचे आया, नीचे आके बहुत धीरे 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 मूव करता रहा, बिल्कुल कोई भी शार्प अप्स एंड डाउन्स नहीं दिए। नीचे आया तो 22,400 भी ब्रेक करने की कोशिश की, दो बार 22,400 के नीचे गया भी, लेकिन वहाँ से वापस पलट गया एंड वापस से क्लोज होता होता दिन के एंड तक आखिरी के 15-20 मिनट में, आधा घंटे में थोड़ी सी तेज़ी दिखाई और फिर 22,450 के ऊपर बंद हो गया। यही एक पॉजिटिव थिंग है कि 22,450 के ऊपर बंद हुआ है, तो आप इसने क्लोजिंग फिर भी स्ट्रॉन्ग दिया है। बट देखा जाए तो आज मोमेंट वाइज बिल्कुल ही ठंडा पड़ा था निफ्टी में शायद ट्रेडिंग के ना तो ट्रेडिंग के मौके पर बन रहे थे, ना आपको कहीं पे ऐसा लगेगा कि ठीक है अब ये ट्रेंड डिसाइड कर पा रहा है। कंप्लीट डिसिसिवनेस जो हमें कल लग रहा था एज इट इज़ सेम टू सेम आज हो गया है। जो कैंडल बनाई है वो भी बिल्कुल डोजी कैंडल बनाई है, कल भी डोजी बनाई थी, आज भी डोजी बनाई है, तो 2 दिन से मार्केट बिल्कुल इंडिसिसिव फॉर्म में घूम रहा है। तो मतलब बहुत एविडेंट है कि मार्केट में कुछ धमाका तो होगा, या तो नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा, लेकिन अभी बायर्स और सेलर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरिया हो जाता है। यहाँ पे विरोधाभास चल रहा है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ना तो बायर्स पूरे हिम्मत से खरीद पा रहे हैं क्योंकि बायर्स को डर लग रहा है कि क्या पता सेलिंग आ जाएगी, ना सेलर्स पूरा ढंग से सेल कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है शायद यहाँ से ऊपर चढ़ेगा। तो जब दोनों तरफ की पार्टियों को डर लगने लग जाता है तब इनडिसिसिवनेस आता है, तो कोई भी डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। तो थोड़ा सा संभल के चलने वाला टाइम लग रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, 1 या 2 दिन थर्सडे को इस निफ्टी की वीक एक्सपायर रहती है, तो अगले 2 दिन में वो एक ना एक बार तो 22,500 क्रॉस करने की ट्राई करेगा। तो जब वो ट्राई करेगा, अगर वो सस्टेन हो गया तो वो 22,500 तोड़ के 600-700 तक निकल जाएगा, कम से कम 200 पॉइंट की अपसाइड और देगा। इन केस वो फेल हो जाता है तो फिर वो नीचे आएगा, फिर वो कन्विंसिंगली नीचे भी आएगा, वो 22,300 22,200 के आसपास आके सेटल करेगा। तो मुझे लग रहा है अगले 2 दिन थोड़े से मूवमेंट भरे होने चाहिए। अभी पिछले 2 दिन बहुत ही स्लो गए हैं, बट अगले 2 दिन और कम से कम थर्सडे मुझे लगता है काफ़ी मूवमेंट भरा होगा। तो नज़र रखिए, पर मार्केट को नोट करते रहिए। मतलब मार्केट ऐसे बैठे रहने वाला मार्केट तो नहीं है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से मूवमेंट दिखा रहा है, अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट बन सकता है तो कहीं पे प्रॉफिट बुक भी कर लीजिए। थोड़ा रिस्की भी है मार्केट, अभी बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे आके लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बाकी ओवरऑल मार्केट की बात की जाए, पहले ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर हम देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या बैठ रहा है, तो हमारा रेजिस्टेंस तो अभी 22,500 पे ही है। साफ पता चल रहा है कि 22,500 के ऊपर अभी भी कॉल राइटर्स काफ़ी एक्टिव हैं। 22,550 22,600 सब जगह पे कॉल राइटर्स काफ़ी एक्टिव हैं। तो ऊपरी स्तर पे तो पूरा दबाव बना हुआ है, तो इतनी इजीली ऊपर चढ़ने नहीं देंगे मार्केट को। नीचे साइड में देखा जाए तो 22,300 में मैक्सिमम पुट राइटिंग है, जो कल भी थी, तो सेम टू सेम स्थिति है। बट यहाँ पे एक अपडेट है, वो ये है कि 22,400 पे भी काफ़ी सारे पुट राइटर्स आके बैठ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि नीचे की जो साइड है, जो सपोर्ट था, वो 22,300 की बजाय 22,400 पे शिफ्ट होने को तैयार हो रहा है। इसका मतलब है कि जो रेंज है वो बहुत नैरो हो रही है। मतलब 22,300 से 500 की जो 200 पॉइंट की रेंज थी, उसकी बजाय नाउ इट इज़ बिकमिंग 22,400 टू 22,500। तो 100 पॉइंट की रेंज में दिक्कत ये होती है कि ब्रेकआउट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे 22,400 जैसे ही तोड़ेगा, हो सकता है बहुत तेज़ी से फॉल आए, और जैसे ही 22,500 तोड़ेगा तो ऊपर तो जाना ही है। तो अब जितनी नैरो होती जाएगी रेंज, उतना ज़्यादा ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इससे मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है अगले 2 दिन में हमें मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट दिखे। ओवरऑल मार्केट की बात की जाए, तो अगर मार्केट ब्रेथ देखी जाए तो मार्केट ब्रेथ बहुत पॉजिटिव थी। ऑलमोस्ट एनएससी पे 1761 शेयर पॉजिटिव में चले थे, ग्रीन में बंद हुए हैं, 517 शेयर लाल में बंद हुए हैं। तो 3:1 का रेशो था, जिसका मतलब है कि काफ़ी निफ्टी ने अगर परफॉर्म नहीं भी किया तो भी ओवरऑल मार्केट में जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं उनमें काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी चल रही थी। सब लोग सारे स्टॉक्स ग्रीन में बंद हो रहे थे। निफ्टी स्पेसिफिक बात की जाए तो 28 स्टॉक्स आउट ऑफ 50 एंडेड इन ग्रीन एंड 22 क्लोज देयर डे इन रेड। सो ये ऑटोमेटिकली, अब अगर आप ये अगर केवल ब्रेड भी देखेंगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि इनडिसिसिवनेस है, बिकॉज आधे स्टॉक्स ग्रीन में बंद हुए हैं, ऑलमोस्ट आधे स्टॉक्स लाल में बंद हुए हैं। तो ओवरऑल निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा इनडिसिसिवनेस चल रही है। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में आज थोड़ी अच्छी तेज़ी थी। बड़े बड़े बैंक्स जो हैं, HDFC बैंक, SBI बैंक, ये सब सपोर्ट कर रहे थे बैंक निफ्टी को। हालांकि ICICI, कोटक, ये 2 बैंक हैं आई थिंक जिन्होंने थोड़ा सा डाउनफॉल शो किया। बट बाकी ओवरऑल पॉजिटिव था। AU बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब बैंक्स काफ़ी तेज़ी दिखा रहे थे। टुवर्ड्स द एंड और भी तेज़ी दिखाई, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी फिर भी टू सम एक्सटेंट इज़ मोर पॉजिटिव एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50। तो बैंक निफ्टी में जो भी ट्रेड लेना चाहते हैं वो शायद थोड़ा बहुत अभी पॉजिटिव साइड में ट्रेड ले भी सकते हैं।
ICICI बैंक की स्पेसिफिकली नज़र रखें, क्योंकि ICICI बैंक आज तो लाल में बंद हुआ है, लेकिन वो वापस से अपने सपोर्ट लेवल पे आ गया। जो हमने लास्ट वीक भी बात की थी, ICICI बैंक एक लेवल पे घूम रहा है, बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, ना वो ऊपर जाते वक्त पार्टिसिपेट कर रहा है, ना वो नीचे जाते वक्त पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अभी वापस से सपोर्ट लेवल के आसपास आ गया है अपने, तो वहाँ पे खरीदारी के मौके बनेंगे, आप लोग उस पर नज़र रखिए तो खरीदारी कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप्स की बात की जाए तो मिड कैप स्मॉल कैप्स ने भी गदर मचा रखी है। इन्होंने ऑलमोस्ट 1.25% के आसपास की तेज़ी के साथ बंद हुए हैं। तो जो पिछले 1-2 हफ्ते में जो थोड़ा बहुत डर बना था कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन आ रहा है एंड लोग लार्ज कैप्स की तरफ मूव कर रहे थे, काफ़ी लोगों को लग रहा था कि लार्ज कैप सेफ रहेंगे, वो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। वापस से लोग मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स की तरफ आ रहे हैं। तो पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर वापस से जितना मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स ने लूज़ किया था वो काइंड ऑफ गेन कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, इससे ही मतलब मार्केट ब्रेड से भी यही पता लगता है। लेकिन फिर भी स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स थोड़े रिस्की होते हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर लेवरेज ना हो जाएं, ओवर इन्वेस्ट ना हो जाएं, इनमें थोड़ा ध्यान रखें। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो लाइक वी डिस्कस येस्टरडे, मेटल और रियल्टी 2 सेक्टर्स हैं जो बहुत तेज़ भाग रहे हैं। आज भी उन दोनों ने लीड किया है पूरे मार्केट को। मेटल के अंदर अगेन सेल, नाल्को, JSW, टाटा स्टील, एवरीथिंग वाज ऑल दीज स्टॉक्स वर शोइंग अपसाइड। रियल्टी सेक्टर में अगेन TLF, ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये सब भी तेज़ चल रहे थे। इसके अलावा एक और सेक्टर है जो थोड़ा तेज़ हो गया है और जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं थी तेज़ होने की, थोड़ा सा उल्टा काम कर गया, तो ऑटो सेक्टर है स्पेसिफिकली, जो आज थोड़ा ग्रीन में बंद हुआ है। लेकिन देखा जाए तो 1 तारीख को क्या होता है, एवरी मंथ ऑन बेसिकली ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ all the auto companies release their numbers of the sales that how many cars they have sold or how many sold or how many two wheelers they have sold in the last month। ठीक है, तो जैसे 1 अप्रैल को इन सबके आंकड़े आए थे, तो कल आए कुछ के आंकड़े, आज भी आए हैं। तो इनके अंदर क्या है कि इस बार इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट्स तो मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स तो बाद में आएगा, बट ये सेल्स नंबर देते रहते हैं, तो वो सेल्स नंबर इतने अच्छे नहीं आए, आपके थोड़ा सा डाउनफॉल है। जो एक्सपेक्टेशंस थी उनसे थोड़ा सा कम है। स्पेसिफिकली बात करूँ तो हीरो मोटोकॉर्प की तो बहुत ही कम है, मतलब उनका तो बहुत ही गंदा रिजल्ट आया है। आज आप देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प तो लाल में ही बंद हुआ है, इवन दो ऑटो जो सेक्टर है वो बहुत तेज़ी में था, हीरो मोटोकॉर्प स्पेसिफिकली बहुत नीचे था। ऐसे ही महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M जिसे बोलते हैं, वो इतने अच्छे रिजल्ट्स, उतने अच्छे आंकड़े उसने पेश नहीं किए हैं, लेकिन वो 2.5% की तेज़ी पे था, आज ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई टच करने में था। तो थोड़ा सा मतलब जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी उसके विपरीत हुआ, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ ऑटो सेक्टर के अंदर। ऑटो सेक्टर में थोड़ा डाउनफॉल आना चाहिए था बेस्ड ऑन द नंबर्स, लेकिन डाउनफॉल आने की बजाय उसमें थोड़ा सा उछाल ही आ गया है। तो ऐसा हो सकता है कि उसमें ऑलरेडी बिकवाली थी, तो शायद लोगों ने और जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने उसको अब पिक करना शुरू कर दिया। तो पर नज़र बनाए रखें ऑटो सेक्टर पे भी। इसके अलावा एक और बड़ी न्यूज़ आई है आज, वो है सीमेंट सेक्टर से। ये टुवर्ड्स दी एंड आखिरी के 2-3 घंटे में आई थी, जो लास्ट टाइम ड्यूरिंग द एंड ऑफ द मार्केट। उसमें ऐसा है कि सीमेंट में ये आ रहा है कि पर बोरी 40 से 50 रुपए की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है फॉर अक्रॉस ऑल द कंपनीज। ठीक है, तो ये सीमेंट कंपनीज़ के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो आप देखेंगे तो टुवर्ड्स दी एंड बहुत सारे स्टॉक सीमेंट के, अंबुजा, ACC, डालमिया भारत, ये सब बहुत तेज़ हो गए थे एकदम से। और मुझे लगता है कल भी ये तेज़ी जारी रहेगी अगर इस न्यूज़ पे कंफर्मेशन आती है तो सीमेंट स्टॉक्स पर नज़र बना के रखें। काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो इनमें रिट्रेसमेंट का वेट करें, फिर इनमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। तो मेनली तो आज की खबरें यही थी। आज अगर हम स्पेसिफिक स्टॉक की बात करें, जो मैं आप लोगों को डेली मैं कुछ ना कुछ स्टॉक की बात करता ही हूँ जो मेरे लिए मेन पिक रहती है फॉर द डे, हम कह सकते हैं, तो वो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को देना चाहूँगा। बैंक ऑफ बड़ौदा परसों से थोड़ा सा मोमेंटम शो करना स्टार्ट किया है। परसों 260 का जो सपोर्ट था वहाँ से इसने रिवर्सल लिया था, और 260 का सपोर्ट क्रॉस करने के बाद एक दिन इसने डोजी पैटर्न फॉर्म किया, बट आज इसने कंफर्मेशन दिया है अपने परसों के पैटर्न का आज कंफर्मेशन मिला है, एंड आज इसने काफ़ी अच्छी कैंडलस्टिक चार्ट बना, पैटर्न बना के 270 के आसपास क्लोज किया है। अब मुझे लगता है यहाँ से खरीदारी बन सकती है। जिसने आज खरीद लिया होगा उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, जिन्होंने आज नहीं भी खरीदा उसके लिए भी मेरे ख्याल से खरीदारी बन सकती है। तो आप नज़र रखें, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं डायरेक्टली कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं केवल स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ जो मेरी वॉच लिस्ट में और जो मुझे लगता है आपकी वॉच लिस्ट में रहनी चाहिए। तो इसके ऊपर नज़र रखें। मुझे लगता है ये 295 से 300 के आसपास ज़रूर जाने की पोटेंशियल रखता है। इसके अलावा आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। आप लोग बताइए कौन से स्टॉक्स के बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं, कौन से स्टॉक्स के बारे में आप और जानना चाहते हैं, कल का मार्केट कैसा है, कितने पैसे कमा लेते हैं। जो भी आप शेयर करना चाहें वो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट्स में। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और मैं डालता रहता हूँ वीडियोज़ डेली लेवल पे, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। गुड नाइट।